Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आई होप कि आपने जो पार्ट 1 है पार्ट 2 दोनों देख लिए होंगे, जिसमें मैंने इंग्लिश वाला पार्ट पूरा अपलोड किया था और फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स सेक्शन को भी अपलोड कर दिया था। क्योंकि बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था तो इसको बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया। बाकी अब हम जो है 41 से लेकर के 100 टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो नर्सिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन है उन सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको अपकमिंग सारी अपडेट मिलेंगी, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की। बाकी ये जो आपके एंट्रेंस का एडमिशन है सारी जानकारी भी मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the transfer of pollen grains from the anthers of one plant to stigma of a genetically different plant is called। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने इसको पिछले वाले पार्ट में भी अपलोड कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, 42। देखिए ये आंसर की टाइप वीडियो है तो इसको आप ऐसे मत समझना कि सर इतने फास्ट फास्ट क्यों बता रहे हैं। तो ये हम आंसर की टाइप वीडियो बना रहे हैं, इसमें मैं फटाफट आंसर बनाऊंगा, किसी किसी में थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन लाऊंगा जो इन फ्यूचर अन्य एस्पिरेंट के काम आएगा। ठीक, तो 42 का अ मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज कितने 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज और इवेंट्स इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रिगरिंग ह्यूमन लेबर। तो इसमें कौन नहीं होता है? इंक्रीज इन आपका क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन, ये गलत है। बी सिंथेसिस, ठीक है, रिलैक्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी अगर आपने कर रखा है तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक, देखिए ये क्या करेगा, ये ओवुलेशन में क्या करेगा, मदद करेगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू। देखिए जो वेनरल डिजीजेस आप इनको कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? स्टेराइल नीडल से नहीं होते हैं। ठीक है, जो स्टेराइल नीडल्स होते हैं वो तो पैथोजन रहित होंगे, यानी कि साफ स्वच्छ होंगे, तो उनसे तो नहीं होंगे। बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बिल्कुल इससे होते हैं। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, फीटस बिल्कुल इससे भी होते हैं। ए और बी और सी तो है ही। देखिए किसिंग से भी होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या दिया जाता है। वैसे मैं बी और सी मानूंगा। ठीक है, बी और सी किस में है? बी सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंट्रासेप्टिव पिल सहेली। ठीक है, ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि निरोधक कहते हैं, गर्भ निरोधक। इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, गलत, क्योंकि अगर ये जो बढ़ गया तो फिर तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है वैसे भी। इज आईयूडी, ठीक है, आईयूडी जो कॉपर टी आपने सुना होगा जिसको इम्प्लांट किया जाता है, आप सभी लोग विज्ञ होंगे इन बातों से। बॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है, ब्लॉक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको ब्लॉक करती है, यानी कि ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूरेटस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। इज अ पोस्टकॉइटल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोस्टकॉइटल यानी कि इमरजेंसी में, जैसे 72 पिल्स आती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, इन सभी का ज्ञान भी आपको होना ही चाहिए एज ए नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन, ठीक है, ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज, तो 25% या इसको कहेंगे 1/4 100 में से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं और जो मेंबरशिप लेंगे चैनल की उनको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर आप आपस में टॉक कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो एएनएम जीएनएम का फ्री ग्रुप भी बने हुए हैं तो आप उनसे भी जुड़ जाइएगा। जब भी आपका एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जब भी आपका एडमिशन वगैरह सारी जानकारी आपस में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, कौन से रॉन्गली मैच्ड है, यानी कि गलत तरीके से मिलान किया गया है। तो देखिए ये वो ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
स्टार्च सिंथेसिस इन पी क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्गली गलत बोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसेस, विच वन एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ बायोलॉजिकल इवेंट। बायोलॉजिकल इवेंट को कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, तो बी सीधा इसका सही उत्तर है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से फिर से बता रहा हूं मैं, ये डिटेल वीडियो सॉल्यूशन नहीं है बट आंसर की आप समझ सकते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स इफ एडेनिन 30% है तो अन्य क्या क्या होंगे। देखिए एडेनिन इतना है तो ग्वानिन आपका 20 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टी जी सी, इस प्रकार से आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन, तो ये होता है जेनेटिकल ड्रिफ्ट, इसको कहते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं, एडेप्टिव, कन्वर्जेंट या फिर आपका, ठीक है, कन्वर्जेंट या फिर इंडस्ट्रियल नेचुरल सिलेक्शन, तो कन्वर्जेंट ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, हमें करेक्ट पेयर को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ए बी ये गलत है, सॉरी सही, इनकरेक्ट को करना है ना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो ये सही है। ठीक है, एल्कोलॉइड्स, टॉक्सिन, ये भी सही है भी, तो ड्रग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इन्फेक्शन अपॉन एंटरिंग द ह्यूमन होस्ट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू को मिलाना है, तो जो ये लिस्ट मैच करनी है, एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सीधे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का थर्ड सिट्रिक एसिड और बी का फर्स्ट है। ठीक है, बी का आपका, हाँ बी का फर्स्ट है एसिटिक एसिड, सी का आपका है फोर्थ एंड डी का सेकेंड। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका ए। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, किससे होता है, आपने देखा था कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से होता है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीजेज, तो अच्छा तो क्या बढ़ता है, तो विटामिन B12 बढ़ता है। ठीक, विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूज ऑफ पॉलीमराइज रिएक्शन, चेन रिएक्शन का क्या यूज नहीं है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ऑप्शन सी। अगर आपने ये सही किया तो आपका सही है। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, आइडेंटिफाई ऑल एक्यूरेट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से हमें सारी चीजें दिखानी है। ए भी सही है, सी पेप्टाइड इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय RNA टेक्नोलॉजी, तो ए बी सी डी सही है। ठीक है, ए बी सी डी। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इनएक्यूरेट, ये हो जाएगा हमारा पिरामिड ऑफ बायोमेसिस, बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, एट व्हाट टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन कैन पोलन ग्रेन्स बी, आपका क्या हो जाएंगे, क्रायो प्रिजर्व्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, तो एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल टिक लगा हुआ है, इसको देख लेना, इजी था। ठीक है, कंसेप्चुअल एनसीईआरटी में ही है ये। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, सीधे मैं उत्तर बता देता हूँ, 0.5 m। मोलैरिटी, मोलैलिटी केमिस्ट्री 11th का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जब एक्सटर्नल ज्यादा होगा ना ईएमएफ, ठीक, ईएमएफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में टूट जाता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, तो ये देखिए टी का कुछ इस प्रकार से हमें कंसंट्रेशन निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर में देखिए हम ऐसे निकाल देते हैं ना टाइम, तो उसको सॉल्व करके नियर बाई ये 500 सेकेंड आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किसमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि पेपर इस बार ठीक ठाक पूछा गया था। आप लोगों को कैसा लगा बताइए। बाकी कट ऑफ वगैरह पर हम एक दो दिन में वीडियो बनाएंगे कि ताकि आप सभी लोगों का डेटा कलेक्ट हो सके। ठीक है, मैं एक पोल भी क्रिएट करूंगा। 68 का है हमारा सी, ठीक है, चेक कर लेना। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, कम, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हाई थोड़ी होता है इनका, हाई नहीं होता है नोबल गैस का, ठीक है। नेक्स्ट, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, तो क्या बनाता है? आपका बनाता है ये फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टी हाफ फॉर अ केमिकल, जैसे अभी मैंने आपको बताया टी हाफ में कैसे कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा था ऊपर, ठीक है, उसको डिटेल में देख लेना। आपका ये थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ऑर्डर में मिल जाएगा। ऑप्शन ए 100 मिनट। द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। देखिए हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में बोला गया है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा क्या? फोर्थ OCS3, फिर हमारा हो जाएगा इसका, ठीक, क्योंकि देखिए ये भी आयन जल्दी रिलीज कर सकता है, ये भी, एंड देन फिर इस प्रकार से। ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पाइरिडीन में कितना होता है? 11 3 1। 11 सिग्मा होते हैं, 3 आपके पाई बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर 1। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये सिस ट्रांस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन, ये क्या बनाएगी? तो ये रीमर टीमर रिएक्शन है, ठीक है, 12th क्लास का, ये बोर्ड में भी कई बार पूछी जाती है रीमर टीमर रिएक्शन, तो रिसेंटली आपने कर रखा है तो ये तो आसान होने चाहिए आपके लिए। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, बिकॉज, क्यों? क्योंकि इसके जो आयन होते हैं क्या होंगे? इज मोर एसिडिक है, इथेनॉइक आयन इज मोर स्टेबल, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर। देखिए कायरलिटी हमने पढ़ा था, ठीक, क्या पढ़ा था? कायरलिटी हमने पढ़ा था, ठीक। इसका मैंने क्या बताया था? मोर स्टेबल, तो ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन मैंने ए बताया होगा, तो ये गलत है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है देन एथोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कायरलिटी, तो कायरलिटी का आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। देखिए इस प्रकार से कायरलिटी इफेक्ट हमने पढ़ा था, HCBr, फिर ये आ जाएगा हमारा CH3, यहाँ पर आ जाएगा C2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका उत्तर मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर है आपका सबसे ज्यादा होगी के की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आपका Cr की, और तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फिर Ag। फिर द रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये नहीं देगी और बाकी सब देते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। 81 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट यूनिट प्रोवाइडेड मेडिसिन टू द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। कौन? तो फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है, दवाइयां वगैरह कौन बांटता है? फार्मेसी डिपार्टमेंट ही बांटता है। फिर हमारा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखिए ओपीडी हमने देखा होगा, ओपीडी में हम जाते हैं किसी भी चीज को, कोई भी कंसल्ट लेना हो, डायग्नोसिस करना हो, ये सब इसमें होता है, तो टू ऑफर कंसल्टेशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट फॉर द नॉन इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, उसमें हम घंटों वेट करते हैं ओपीडी कक्ष में, आपने देखा होगा, आप सभी लोग जरूर वहां गए होंगे। हालांकि हॉस्पिटल जाने की नौबत किसी की नहीं आनी चाहिए, हम तो यही अपेक्षा करते हैं। What is the purpose of vaccination services offered by some hospitals? ठीक है, इसका क्या होगा? टू प्रिवेंट इन्फेक्शस डिजीजेज, ठीक है, बिल्डिंग इम्यूनिटी। हमने कोवैक्सीन लगाया था, क्यों लगाया था? ताकि जो वैक्सीनेशन होने के बाद जो डिजीज है हमें ना हो, कोरोना ना हो, तो वही। व्हाट इज द
टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफर्ड बाय सम हॉस्पिटल्स, इसको कहते हैं रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग एबिलिटी है ये। विच डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इज टू डायग्नोस डिजीजेस, तो पैथोलॉजी और एंड लेबोरेटरी। देखे होंगे अपने पैथ लैब्स बनी रहती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ informed consent in a hospital setting? The patient understand the proposed treatment, its risky and benefits, and the voluntarily क्या करेगा, वो voluntarily agrees करेगा। जैसे कोई भी ऑपरेशन वगैरह होती है तो ये सारी चीजें होती हैं। What is the purpose of hospitals intensive care unit, ICU का फुल फॉर्म भी याद रखना। To care the patient with serve or life threatening condition, ठीक है, जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो ICU में रखा जाता है। Which hospital department often provides rehabilitation services to the patient recovering from injuries, surgeries और illness, तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। What does the abbreviation ECG, देखिए ECG आपने कई बार सुना होगा जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं और साथ में जब एक्सरे करवाते हैं तो ये डिपार्टमेंट देखे होंगे ना, तो इसका सही उत्तर होता है क्या, एको कार्डियोग्राम। नेक्स्ट, what does the abbreviation CBC commonly refer to? Lab test, complete blood counts. What is the purpose of a hospital casualty? What is the purpose of a hospital's casualty? To provide routine checkups, and then फिर हमारा to treat patient with severe and life threatening medical, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। What does the abbreviation ENT, ठीक है, ear nose throat, ठीक है, तो ये ईयर नोज थ्रोट, ऑप्शन ए, ईएनटी डिपार्टमेंट। व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ सीपीआर, सीपीआर देखा होगा आपने, किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो हम सीपीआर देते हैं सबसे पहले इसको, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नर्स हु इज एम्पैथेटिक इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल नर्स, ये बी सही उत्तर हो जाएगा। Compassion and a desire to help others. Effective communication in nursing involves listening actively and clearly conveying information in a way the patient understand, ठीक है, पेशेंट जैसा समझेगा वैसा समझाना। रोल ऑफ अ नर्स मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स उसको प्रोटेक्ट करना पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप 20 सेकेंड। अ पेशेंट ऑन अ स्ट्रेचर फॉल्स, तो क्या करेगी नर्स, हेल्प करेगी सबसे पहले, तो फिर एसेस करेगी, उसके बाद इंजरीज वगैरह देखेगी, फिर असिस्टेंट के लिए कॉल करेगी कि क्या चीजें हैं। 100 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि बायो हैजार्ड और जनरल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, आप अन्य टेलीग्राम वगैरह में भी जुड़े रहें। मैं पोल क्रिएट करूंगा, उसको वोट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, दैट इज फॉर द क्या कट ऑफ जाएगी कॉलेज वगैरह की लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। जुड़े रहें, धन्यवाद।